ओम गणेशाय नमः। स्वागत है आपका अपने पावन आध्यात्मिक चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं करवा चौथ व्रत की पावन कथा। वह व्रत जिसे हर सुहागन नारी अपने पति की दीर्घायु, सुख और समृद्धि के लिए करती है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं और चांद देखकर अर्घ देकर अपने व्रत का समापन करती हैं। कहते हैं जो स्त्री सच्चे मन से यह व्रत करती है उसके पति की आयु बढ़ती है और दाम्पत्य जीवन में सदा सुख शांति बनी रहती है। आइए सुनते हैं करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारिन, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मणिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा, पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। करवा चौथ व्रत कथा। यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनें इस व्रत को अपने सुहाग पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। कहा जाता है इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया। दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो भाभी अर्घ दे दो। तो भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन बनी रहो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया।
जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशीर्ष मार्गशीर्ष की चौथ आई। तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण, भादों की सभी चौथाई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। आश्विन कुआर की चौथाई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाकर कहने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग आपके हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके पति पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। तब चौथ की कहानी सुनी, करवा माता का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। जय करवा माता। करवा चौथ की व्रत की दूसरी कथा अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडव पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विहल हो कृष्ण जी की आराधना की। कृष्ण जी उपस्थित हुए और पूछा, कहो तुम्हें क्या कष्ट है? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ ने विहल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा, प्रभु फिर मुझ दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से किया था। तब शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। द्रौपदी ने कहा, फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा लिप्त ही रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी, विद्वान, धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा ने बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूमि विचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने हाथ जोड़कर विनय की कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। करवा चौथ व्रत की तीसरी कथा। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा कामकाज करती थी, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी दुत्कारते रहते। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग छोटी बहू के ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना,
सामने रखी नाद को कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरी पूंछ कैसे कटी है? माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी से रखने में ही तुम्हारा पूंछ कट गया है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वह छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी, तो छोटी कसम खा खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी, मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ, बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता, वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। जय करवा माता। करवा चौथ की चौथी व्रत कथा। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़ कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे में बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। जय करवा माता, जय करवा माता। करवा चौथ व्रत की विधि। इस दिन सुहागिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती हैं, फिर सरगी श्रद्धा से मिला हुआ भोजन ग्रहण करती हैं जो सास द्वारा दिया जाता है। सरगी में मिठाई, फल, मेवा और हल्का भोजन शामिल होता है। इसके बाद महिलाएं यह संकल्प लेती हैं, मैं आज निर्जला उपवास रखकर भगवान शिव, पार्वती और श्री गणेश जी की पूजा करूंगी और अपने पति की दीर्घायु की कामना करूंगी। पूजा स्थान को साफ करें।
और वहाँ भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी और चंद्रदेव की प्रतिमा स्थापित करें। सामने एक करवा मिट्टी या पीतल का घड़ा रखें, जिसमें जल, चावल और सिक्का डालें। यह करवा समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक होता है। हाथ में फूल और अक्षत लेकर यह मंत्र बोले, मम शुभ सौभाग्य सिद्ध्यर्थम करकम धारयाम्यहम्। मैं अपने पति के सुख सौभाग्य की सिद्धि के लिए यह करवा धारण करती हूँ। शाम के समय महिलाएं सज धज कर पूजा स्थान पर एकत्रित होती हैं। करवा माता, गौरी माता और गणेश जी की विधिवत पूजा की जाती है। कथा सुनाई जाती है, ब्राह्मण कन्या और उसके पति की अमर कथा, जिसे सुनना अनिवार्य माना गया है। पूजा में गेहूं, चावल, मिठाई, सुहाग की वस्तुएं, चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदिया, कंगन चढ़ाई जाती है। एक दूसरे को करवा घड़ा देकर कहा जाता है, सौभाग्यवती भव, अर्थात सदैव सुहागवती रहो। जब चंद्रमा उदय होने का समय होता है तो महिलाएं थाल सजाकर तैयार होती हैं। थाल में दीपक, छलनी, मिठाई और करवा रखती हैं। चंद्रमा को जल से अर्घ देती हैं और छलनी से चंद्रमा और फिर पति का मुख देखती हैं। इसके बाद पति के हाथ से जल या भोजन लेकर व्रत का समापन करती हैं। यह क्षण सौभाग्य, प्रेम और समर्पण का प्रतीक होता है। करवा चौथ का यह व्रत पति की दीर्घायु, घर में सुख शांति और अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। माता पार्वती स्वयं इस दिन अपने भक्तों को अक्षय सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। करवा चौथ पूजन सामग्री: करवा मिट्टी या पीतल का घड़ा, पानी का लोटा, दीपक मिट्टी या पीतल का, रुई की बत्ती और तेल घी, थाली और कटोरी। पूजन सामग्री सजाने के लिए पंचमेवा, मिठाई, चावल, हल्दी और रोली, चंदन, फूल, अगरबत्ती और धूप, सिंदूर, बिंदिया, कंगन या चूड़ी, काजल और मेहंदी, लाल कपड़ा या चुनरी, पूजा के समय माता को अर्पित करने हेतु। श्रृंगार सामग्री का पूरा सेट, शिव पार्वती, गणेश जी और चंद्रमा की तस्वीर या मूर्ति, कलश जल से भरा हुआ, पूजा स्थल पर रखने के लिए, ढक्कन या छलनी, चंद्र दर्शन के समय उपयोग हेतु, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल, फलों का थाल, कम से कम 5 प्रकार के फल, सुपारी और सिक्के दान हेतु, रोली, मौली, कलावा संकल्प और बांधने के लिए, कपूर, आरती की थाली, दीप, फूल और मिठाई के साथ, चावल या गेहूं से भरा हुआ थाल, करवा रखने के लिए, छलनी, चांद और पति का मुख देखने के लिए, अर्घ्य पात्र, लोटा या करवा, चंद्रदेव को जल अर्पण करने के लिए, मिठाई या फल, व्रत खोलने के लिए। करवा चौथ का यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास का अटूट बंधन है, जिसमें एक पत्नी अपने पति के लिए अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर भगवान से उसकी लंबी आयु की प्रार्थना करती है। जो भी नारी श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करती है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य सदा बना रहता है। आप सभी माताओं, बहनों और भक्तजनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। जो भी इस कथा को श्रवण करे, उसके सौभाग्य को माता गौरा अखंड बनाए रखे, उसे सदा सुहागन रखे, उसकी हर मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी, जय करवा माता, जय शिव शंकर।